गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एक बार वाक्य को संक्षिप्त रूप से समझ लेते हैं। वाक्य हम पढ़ चुके हैं कंप्लीट। एक बार संक्षिप्त रूप से हम देख लेते हैं एग्जाम में कैसे आता है। वाक्य मतलब कहने का विषय यानी बोलने का विषय, यानी वाक्य में क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त हो रही है, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार, वही क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। यानी हमारे बोलने का विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है। इसकी परिभाषा की बात करें तो क्रिया के जिस रूपांतर से हमें पता चलता है कि क्रिया द्वारा कहा गया या क्रिया द्वारा किया गया विधान या कोई कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। जिस प्रकार आप अंग्रेजी में पढ़ते हो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ते हो ना, वही है ये वाच्य। वहाँ हिंदी में अंग्रेजी में 2 होते हैं और हिंदी में कितने होते हैं, मुख्य रूप से तो 2, लेकिन हम 3 पढ़ेंगे, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है। एग्जाम में 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं कि वाच्य पहचानिए, यानी वाक्य में वाच्य भेद बताइए, और दूसरा आता है वाच्य परिवर्तन कीजिए, यानी कृतवाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से कृतवाच्य या कृतवाच्य से भाववाच्य या भाववाच्य से कृतवाच्य। ठीक है। इस प्रकार प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ठीक है। हम एक बार संक्षिप्त रूप से देख लेते हैं कि कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य क्या होता है। देखो, जब क्रिया कर्ता के अनुसार हो तो उससे क्या कहेंगे, हम कृतवाच्य कहेंगे। पहली बात, क्रिया के लिंग वचन किसके अनुसार आ रहे हैं, कर्ता के अनुसार आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, कृतवाच्य कहलाएगा। दूसरा, क्रिया में अगर कर्ता की प्रधानता है, यानी क्रिया कर्म के अनुसार होगी लेकिन प्रधानता किसकी होगी, कर्ता की प्रधानता होगी, तो भी कौन सा वाच्य होगा, कृतवाच्य होगा। ठीक है। उदाहरण से देखेंगे हम। देखो, राजू अपना काम करता है, राजू अपना काम करता है, क्रिया क्या है, करता है। ठीक है। किसके अनुसार आ रही है, राजू के अनुसार आ रही है। अब हमने क्या किया, राजू की जगह हमने चेंज कर दिया, पुल्लिंग था स्त्रीलिंग कर दिया, कविता अपना काम करती है, तो क्रिया भी क्या हो गई, स्त्रीलिंग में हो गई। यानी कि क्रिया अगर कर्ता के अनुसार आ रही है, क्रिया के लिंग वचन किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार है, तो वो वाच्य क्या कहलाएगा, कृतवाच्य कहलाएगा। समझ में आ गया होगा आपको कि क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार है, कि हमने राजू पुल्लिंग था तो क्रिया भी पुल्लिंग में आ रही है, हमने यहाँ पे स्त्रीलिंग कविता कर दिया तो क्रिया भी क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। तो यहाँ पे किसकी प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है, इसलिए वाच्य यानी हमारे कहने का विषय क्या है, कर्ता है, इसलिए क्या कहलाएगी, कृतवाच्य कहलाएगी। हम और उदाहरण देखेंगे। देखिए, राजू ने निबंध लिखा, राजू ने कविता लिखी। देखो, यहाँ पे हमने कर्ता चेंज नहीं किया, कर्ता सेम है, लेकिन कर्म, आपको पता है कर्म कैसे पता लगाते हैं, क्या और किसे लगाकर। ठीक है। लेकिन कर्म परिवर्तन हो रहा है, यानी कर्म चेंज है, तो क्रिया भी क्या हो गई, चेंज हो गई। यानी ये क्रिया किसके अनुसार आ रही है, कर्म के अनुसार आ रही है, यानी क्रिया के लिंग वचन, ये यहाँ पे पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग, ये किसके अनुसार आ रहे हैं, कर्म के अनुसार आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कर्मवाच्य होना चाहिए। लेकिन ने चिन्ह किसका है, कर्ता कारक का है, इसलिए इस वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता की प्रधानता है। और हमने पढ़ा है कि वाक्य में अगर कर्ता की प्रधानता है तो भी वाच्य कौन सा होगा, कृतवाच्य होगा। आप ध्यान रखना कि ने चिन्ह है तो वो कौन सा होगा, कृतवाच्य होगा। कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कि क्रिया कर्म के अनुसार आ रही तो कर्मवाच्य होगा, नहीं, यहाँ पे प्रधानता किसकी है, हमने पढ़ा था ना कि क्रिया अगर कर्म के अनुसार हो लेकिन प्रधानता अगर कर्ता की हो तो भी क्या होगा, कृतवाच्य होगा। तो यहाँ पे क्रिया आ तो किसके अनुसार रही है, कर्म के अनुसार, लेकिन प्रधानता किसकी है, किसके कारण प्रधानता है, ने, और ने चिन्ह किसका है, कर्ता कारक का है, इसलिए यहाँ पे कौन सा वाच्य हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। आगे समझ में। ठीक है। अब हम देखेंगे कर्मवाच्य। जब क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार हो, कर्म की ही प्रधानता हो, क्या कहा मैंने, क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार हो, साथ ही कर्म की प्रधानता हो, तो कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। यानी क्रिया का विषय कर्म है तो वो कर्मवाच्य कहलाएगा। हम उदाहरण से समझेंगे। राजू के द्वारा पत्र लिखा गया, राजू के द्वारा पत्र लिखा गया, मैंने राजू कर्ता चेंज कर दिया, क्या किया, कविता किया, कविता के द्वारा पत्र लिखा गया, क्रिया में कोई चेंज नहीं है,
क्योंकि कर्ता चेंज किया लेकिन क्रिया में कोई चेंज नहीं है, यानी कर्ता की प्रधानता नहीं है। अब मैंने क्या किया, राजू के द्वारा चिट्ठी लिखी गई, पत्र की जगह मैंने क्या कर दिया, चिट्ठी कर दिया, तो ये क्रिया भी क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। पत्र पुल्लिंग तो क्रिया भी पुल्लिंग, और कर्म स्त्रीलिंग तो क्रिया भी स्त्रीलिंग। यानी यहाँ पर जो क्रिया आ रही है वो किसके अनुसार आ रही है, कर्म के अनुसार आ रही है, न कि कर्ता के अनुसार आ रही है। प्रधानता कर्म की है न कि कर्ता की है, इसलिए ये जो क्रिया का जो विषय है वो कर्म है, इसीलिए इसमें वाच्य कौन सा हो जाएगा, कर्म वाच्य हो जाएगा। यानी क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार है, कर्म की प्रधानता है, क्रिया का विषय कर्म है, तो वो वाच्य कहलाएगा कर्म वाच्य। अगला है भाववाच्य। क्रिया के लिंग वचन भाव के अनुसार हो, यानी वाक्य में न तो कर्ता की प्रधानता है और न ही कर्म की प्रधानता हो, बल्कि जो क्रिया है वो भाव के अनुसार आ रही है, क्रिया के भाव के अनुसार प्रयुक्त हो रही है, तो वो भाववाच्य कहलाएगा। उदाहरण से समझेंगे हम। राजू से उठा जाता है, राजू से उठा जाता है, यहाँ पे उठा जाता है क्रिया का भाव प्रधान है, इसलिए भाववाच्य कहलाएगा। किसान से पढ़ा नहीं जाता है, भाव निकल रहा है, देखो पढ़ा नहीं जाता है भाव, तो ये अभी क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना कि जो कृतवाच्य है उसमें क्रिया सकर्मक अकर्मक दोनों में से कोई भी हो सकती है। कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होगी क्योंकि कर्म की प्रधानता होगी, और भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होगी, साथ ही क्रिया अन्य पुरुष में होगी, एक वचन में होगी और पुल्लिंग में होगी। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। अब हम दो उदाहरण और देखेंगे। देखो, पान खाया गया, मिठाई खाई गई। पान खाया गया, मिठाई खाई गई। पान, बताओ क्या है पान, कर्म। क्या है, कर्म। पान खाया गया, क्या खाया गया, पान खाया गया। ठीक है। यहाँ पे कर्ता नहीं है, ध्यान रखना, कर्ता नहीं है, यहाँ पे ये वाक्य कर्ता रहित है, सिर्फ कर्म है और क्रिया है। पान खाया गया, मिठाई खाई गई, पान की जगह क्या आ गया, मिठाई आ गई, तो क्रिया किसके अनुसार आ रही है, कर्म के अनुसार आ रही है, कर्ता तो है ही नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। आपने पढ़ा था ना कि कृतवाच्य और अकृतवाच्य, अकृतवाच्य में कर्मवाच्य और भाववाच्य, तो कर्ता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये चीज भी ध्यान रखना। मैंने आपको उदाहरण दिए थे वाच्य पहचानने की, दिए थे ना, तो 2-3 स्टूडेंट्स ने किए थे, बाकी ने किए ही नहीं। अब देखते हैं इन्हें हल करते हैं हम। कवि ने वीर रस की कविता सुनाई, यहाँ पे क्रिया क्या है, सुनाई, क्रिया से पहचानेंगे हम, क्रिया का विषय क्या है, सुनाई। कविता सुनाई, क्या सुनाई, कविता सुनाई, तो क्रिया किसके अनुसार आ रही है, कविता के अनुसार आ रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर निबंध होता तो क्या था, निबंध सुनाया। यहाँ पे क्रिया किसके अनुसार आ रही है, कविता के अनुसार आ रही है। लेकिन कवि ने, कौन सा चिन्ह आ रहा है, ने, तो यहाँ पे प्रधानता किसकी है, कर्ता की प्रधानता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, जहाँ पे कर्ता की प्रधानता है वो वाच्य कृतवाच्य हो जाएगा। कर्मवाच्य जब होगा जब क्रिया कर्म के अनुसार होगी और प्रधानता भी किसकी होगी, कर्म की होगी। यहाँ पे क्रिया है तो कर्म के अनुसार, लेकिन प्रधानता किसकी है, कर्ता की प्रधानता है, इसलिए कौन सा वाच्य हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। प्रयोग तो कौन सा होगा, कर्मणि प्रयोग होगा कि क्रिया कर्म के अनुसार आ रही है, लेकिन वाच्य प्रधानता किसकी है, कर्ता की है, इसलिए वाच्य कौन सा हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। अगला देखो, मैं कार से दिल्ली गया, क्रिया क्या है, गया, क्रिया का विषय दिल्ली गया, मैं कार से दिल्ली गया, कर्म तो है ही नहीं इसमें, मैं कार से दिल्ली गया। यहाँ पे अगर कर्ता स्त्रीलिंग में होता, जैसे मैं कार से दिल्ली गई, यानी जो क्रिया है वो किसके अनुसार आ रही है, कर्ता के अनुसार आ रही है, यानी यहाँ पे प्रधानता किसकी है, कर्ता की प्रधानता है, इसलिए ये भी कौन सा हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक है, कि मैं कार से दिल्ली गया, पुल्लिंग, यहाँ पे कोई पुरुष बोल रहा है कि मैं कार से दिल्ली गया, स्त्री बोलेगी तो क्या हो जाएगा, मैं कार से दिल्ली गई। ठीक है, तो ये वाच्य कौन सा हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, आइए चाय पी जाए, क्रिया क्या है, पी जाए, तो क्या है, वैकल्पिक रूप है। ठीक है, पीना, ये क्रिया है पीना, चाय पी जाए स्त्रीलिंग। ठीक है, क्या पी जाए, चाय पी जाए, यानी कर्म है। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे कर्म करता तो है ही नहीं, यहाँ पे दूध होता तो क्या होता, दूध पिया जाए, तो यानी ये पिया किसके अनुसार आ रही है, कर्म के अनुसार आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अगला देखो, चलो अब सोया जाए,
चलो अब सोया जाए, भाव निकल रहा है, सोया जाए। ठीक है, भाव न तो यहाँ पे कर्म है न कर्ता है, दोनों ही नहीं है, इसलिए क्या है, भाववाच्य है। ध्यान रखना, अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, अकर्मक क्रिया होगी, प्रधानता भाव की होगी, तो कौन सा वाच्य होगा, भाववाच्य होगा। ठीक है।